हे गाइस, क्या हालचाल, कैसे हो यार। आई होप बहुत ही बढ़िया, एकदम मस्त हो गए। और पेपर यार केमिस्ट्री का अब जैसा गया सो गया। अब मुझे नहीं पता यार कैसा गया, मुझे यार बता देना कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम पर आके, क्योंकि यार पेपर से पहले मैं तुम्हारे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये देखो, जो तुम्हारा कंप्यूटर एप्लीकेशन है यार, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन जो तुम्हारा है उसमें यार तीन तीन पार्ट समझ लो तुम, ठीक है। पहला पार्ट है तुम्हारा थ्योरी, ठीक है। दूसरा पार्ट तुम ले लो आउटपुट। अभी आउटपुट अलग पार्ट नहीं है, लेकिन मैं अलग लेने को बोल रहा हूँ तुमको। क्यों बोल रहा हूँ अभी बताता हूँ। ये तुम्हारा प्रोग्राम्स, ठीक है जी। यार देखो, तुम्हारा 100 नंबर का पेपर आने वाला है, ठीक है जी। और तुम्हारे अब तो एमसीक्यूज़ भी आने वाले हैं, थ्योरी के अंदर एमसीक्यूज़ भी आने वाले हैं, ठीक है। अगर तुम थ्योरी अच्छे से कर लोगे तो यार जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ तो तुम्हारे एमसीक्यूज़ में कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। अब देखो, रंग बदलते हैं और ठीक है, वैसा रंग नहीं जो इंसान बदल रहा है आजकल, ठीक है। चलो, तो जी देखो, 100 नंबर का तुम्हारा आने वाला है ये थ्योरी आउटपुट पोर्शन। ये तुम्हारा आने वाला है 40 मार्क्स का, ठीक है जी, ठीक है जी। और ये जो तुम्हारे जो प्रोग्राम है वो आने वाले हैं 60 मार्क्स के। देखो, तो यहाँ से देखो एक चीज़ हमें पता लग रही है कि यार प्रोग्राम का वेटेज ज़्यादा है। प्रोग्राम में यार इजी स्कोरिंग इजी होती है, तो तुम प्रोग्रामों को बिल्कुल अच्छे से करके जाओगे, ठीक है। अब तुम कहोगे भाई ये प्रोग्राम कहाँ इजी होते हैं, क्या बात कर रहा हूँ। चलो प्रोग्राम की मैं बताता हूँ कैसे इजी हैं। देखो, तुम्हें अप्रोच क्या लगानी है। देखो, थ्योरी के लिए मैं बात कर लेता हूँ, पहले थ्योरी को अच्छे से डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है। थ्योरी का डिस्क्रिप्शन अच्छे से देख लेते हैं। देखो, तुम्हारी जो थ्योरी है यार, उसमें तुम्हारे पहली बात एमसीक्यूज़ हैं। दूसरी बात ये नॉर्मल थ्योरी है, ठीक है, नॉर्मल थ्योरी वो है, ठीक है। तो यार नॉर्मल थ्योरी जो तुम्हारी होती है यार, उसमें यार क्या होता है, उसमें एक क्वेश्चन दिया रहता है और उसमें वो तुमसे, है ना, 2 नंबर का, मतलब 2 नंबर छोड़ो, तुम्हारा क्वेश्चन दिया रहता है और तुमसे यार एग्जाम्पल वगैरह मांगा जाता है, ठीक है। तो यार एग्जाम्पल और क्वेश्चन, है ना, ये चीज़ें, आंसर और एग्जाम्पल, ये चीज़ें दो तुम्हें प्रिपेयर करनी है हर थ्योरी के साथ। तो वो तुम कैसे करोगे वो मैं आगे तुम्हें बताने वाला हूँ। मैं रामबाण देने वाला हूँ थ्योरी का तुम्हें। उसके अलावा देखो, थ्योरी में यार PYQ जो तुम्हारे हैं उनसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मैंने रिसर्च करी, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन रिपीट हुए वो तो तुम कर ही लोगे, क्योंकि तुम PYQs पूरे के पूरे सॉल्व करके जाओगे पूरी 10 ईयर जो तुम्हारे सिलेबस में है वो सब तुम थ्योरी का रट के जाओगे, समझ के जाओगे, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, पहले तो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए PYQs। तो तुमने PYQs कर लिए। अब भैया, अब ये हमारे PYQs तो हो गए, अब कहाँ से करें थ्योरी, अब कहाँ से करें, चलो जी उसके लिए बताता हूँ मैं। अरे 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 सिलेबस कहाँ है इसका। सॉरी गाइस, इट्स टेकिंग सम टाइम। या तो गाइस, मैंने यार सिलेबस तुम्हारा का पूरा सिलेबस यहाँ लिख दिया है, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन का पूरा सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस वो मैंने लिख दिए यहाँ पे। रिवीजन ऑफ क्लास 9th में से ज़्यादा थ्योरी कुछ आने वाली नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसा है नहीं उसमें कि आ जाए यार इतना, ठीक है। क्लास है तो बेसिक, इसमें यार ऑब्जेक्ट एनकैप्सुलेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये तुम देख जाना, एनकैप्सुलेशन पढ़ जाना, है ना। और कॉल बाय वैल्यू ये समझ के जाना, है ना। और ये पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, पास्ट ईयर में मैंने देखा तो बहुत बार पूछा गया। कॉल बाय रेफरेंस, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ये प्रोग्राम में भी काम आने वाला है तुम्हारे। स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक डिक्लेरेशन क्या होता है, एग्जांपल के साथ बताओ, है ना। मेथड, प्रोटोटाइप, सिग्नेचर क्या होता है, रिफरिंग वैल्यू फ्रॉम मेथड क्या होता है, रिटर्न कैसे करता है फंक्शन, मेथड एंड फंक्शन एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात होती है, ठीक है। और तुम्हें नहीं पता यार गाइस, मेरे आए थे 100 मार्क्स और मैं हूँ एलिजिबल, तो मैं एलिजिबल हूँ ये स्ट्रेटेजी बताने के लिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टर की बात करें तो कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, मेथड, ओवरलोडिंग, ठीक है। ये तुम अच्छे से करके जाओगे। ओवरलोडिंग की तो तुम्हारे प्रोग्राम भी आना है, ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसमें आर्ग्यूमेंट होते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट में यार ऐसे ही होता है, ठीक है, जिसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं रहते हैं ऐसा। तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, तुम अच्छे से पढ़ लेना। लाइब्रेरी क्लास यार, प्रिमिटिव और कंपोजिट डेटा टाइप तुम पढ़ के जाओगे, ये क्या चीज़ है ये तुम पढ़ के जाओगे अच्छे से, ठीक है। और यार देखो, ये कुछ है डेटा टाइप्स, इनको तुम अच्छे से करके जाओगे। डेटा टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर, तो तुम्हें डेटा टाइप ये पूरे मैंने सिलेबस से उठाए, तुम्हें पूरे पढ़ के जाने हैं। एनकैप्सुलेशन के अंदर देखो, एक्सेस टाइप, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टिव, ये मैंने बहुत बार आते हुए देखा है। मेरे टाइम पे भी शायद ये बोर्ड में आया था कि यार इनका काम क्या होता है। पब्लिक अगर हम लगाते हैं एक्सेस,
तो यार पूरी हर कोई मतलब यूज़ कर सकता है उसको। प्रोटेक्टिव, प्राइवेट, इनमें यार प्राइवेसी लेवल अलग अलग होती हैं, वो तुम पढ़ जाना, विजिबिलिटी लेवल, प्राइवेसी लेवल, ठीक। स्कोप ऑफ वेरिएबल पढ़ जाना, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, आर्गुमेंट वेरिएबल क्या होते हैं, इनकी ये डेफिनेशन पूछी जाती है प्लस एग्जाम्पल के साथ। इनको एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल नहीं छोड़ के जाना, इनके एग्जाम्पल से पढ़ के जाना। एरेस में यार सॉर्टिंग में तुम्हारी बबल शॉट है इस बार तुम्हारी सिलेक्शन शॉट हट गई है, सिलेक्शन शॉट हट गई है, तो सिलेक्शन शॉट नहीं पढ़ के जाना है। सर्चिंग में तुम्हारी बाइनरी लीनियर, ठीक है। ओके जी, इनको तो हम प्रोग्राम में देख लेंगे, ठीक है। ओके जी, अब यार स्ट्रिंग हैंडलिंग की बात करें तो यार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे यही लगी कि यार स्ट्रिंग हैंडलिंग बहुत चीज़ें, आउटपुट इससे आ रहे हैं, ठीक है। इससे प्रोग्राम दो प्रोग्राम आ सकते हैं, इवन 2 प्रोग्राम पॉसिबल इससे। तो यार इसमें थ्योरी भी पॉसिबल, तो कितनी चीज़ें आ रही हैं सिर्फ स्ट्रिंग से, और स्ट्रिंग में कुछ है नहीं। देखो ये सारे फंक्शन मैंने तुम्हें दे रखे हैं, ठीक है, ये सारे दे रखे हैं तुम्हें, ठीक है। इनको प्लीज़ अच्छे से करके जाना है, इनको प्लीज़ अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि गाइस ये पूछे जाने वाले हैं तुमसे आउटपुट में काम आने वाले हैं, प्लस तुम्हारे प्रोग्राम में काम आने वाले हैं, थ्योरी में भी आ सकते हैं। देखो यहाँ पर दे भी रखा है आउटपुट बेस्ड ऑन अबव फंक्शन, सिलेबस में साफ दे रखा है कि आउटपुट यहाँ से बिल्कुल तुम्हारे पॉसिबल है, ठीक है। तो ये सब देख लेना, मॉडिफाई कैसे करते कैरेक्टर, एक्सट्रैक्शन ऑफ कैरेक्टर, ये तुम्हारा बिल्कुल आ सकता है। उस सिलेबस में यार एक चीज़ और दे रखी थी तुम्हारी यार, प्रोग्राम बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्शन ऑफ कैरेक्टर सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, और यहाँ ऊपर दे रखा है यार कि देखो मॉडिफिकेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ कैरेक्टर ये तुम्हारा है, तो तुम यार एक्सट्रैक्शन वाला करके जाओगे, ठीक है। अब यार 2 जगह अलग अलग चीज़ें सिलेबस में दे रखी थी यार, सेम सिलेबस में कन्फ्यूजिंग सा है, तो तुम एक्सट्रैक्शन करके जाना, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कैसे अरेंज करते वो सब तुम करके जाओगे, सॉर्टिंग वाली बात है ये, बबल शॉट में हो जाएगा तुम्हारा कवर। लीनियर सर्च टेक्निक है ना, दोनों सर्चिंग करनी है तुम्हें। ओके जी, अगर देखो सर्चिंग यार, देखो मुझे यार यहाँ पे एरेज में लिखी मिली यार, देखो लीनियर सर्च यहाँ पे दोनों लिखी, तो यार दोनों करके जाना, ठीक है। अब यार ये तो तुम्हारी थ्योरी होगी, मैंने थ्योरी के बारे में बता दिया तुम्हें थ्योरी कैसे करनी है। अब यार अपन आ जाते हैं प्रोग्राम पर, ठीक है। प्रोग्राम पर आ जाते हैं गुरु, कहाँ थे सिलेबस, ये अपना रिसर्च, ठीक है। मैं भैया ने आपकी रिसर्च करी, समझे, आपके लिए। अब यार प्रोग्राम देख लेते हैं, प्रोग्राम के किसी ने यार देखो प्रोग्राम में मैंने रिसर्च करी, ठीक है। मैंने कैटेगराइज किया पहले फंक्शन, मेन्यू ड्राइवन, तो तुम्हारा सिलेबस तो शायद हट गया है, ठीक है, देख लेना एक बारी, हट गया है शायद, ठीक है, मुझे तो कहीं नहीं दिखा सिलेबस में। ओवरलोडिंग, ठीक है, तो ये हटा दो, ठीक है, ये पोर्शन हटा देते हैं, कोई अच्छा ले लेते हैं, ठीक है। ओवरलोडिंग स्ट्रिंग, ये सेम हो गया ये तो, चलो ये ले लेते हैं। स्ट्रिंग, सॉर्टिंग और सर्चिंग एरे, ठीक है। देखो एक चीज़ तुम्हें बता दूँ, मोटे तौर पे एक चीज़ तुम्हें बता देता हूँ, जो तुम्हारे प्रोग्राम्स हैं उनमें भी यार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तुम्हारी है एरे एंड स्ट्रिंग। एरे एंड स्ट्रिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एरे के तुम्हारे 2 प्रोग्राम आ सकते हैं, एंड एरे के तुम्हारे स्ट्रिंग के तुम्हारे 2 प्रोग्राम आ सकते हैं, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। एरे के अंदर तुम्हारे किस तरीके के प्रोग्राम आते हैं, एरे के अंदर तुम्हारे 3 तरीके के प्रोग्राम आ सकते हैं। एक तो आ सकता है सिंपल एरे बेस्ड, उसमें कुछ होते ही नहीं, बहुत ही आसान प्रोग्राम होता है। अगर तुम्हें एरे की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, थोड़े बहुत प्रोग्राम कर रखे हैं, तो तुम कर लोगे, ठीक है। तुम्हारा एक तो आता है सॉर्टिंग, ठीक है, एक आता है तुम्हारा सर्चिंग। ये सिर्फ ये 3 तरीके के प्रोग्राम पॉसिबल हैं, ठीक है, सिर्फ ये 3 तरीके के तुम्हारे पॉसिबल हैं पेपर में, इनके अलावा कहीं से नहीं आ सकते, ठीक है। अब दूसरी बात तुम्हारी रही, देखो ये मैंने मैक्सिमाइज़ कर लूँ। अब दूसरी बात तुम्हारी रही स्ट्रिंग की, ठीक है। तो स्ट्रिंग के अंदर तुम्हारे 2 तरीके के प्रोग्राम पॉसिबल हैं, ठीक है। तुम्हारे यार मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, ऑर्डर वाले प्रोग्राम। ऑर्डर से बहुत सारे तरीके के प्रोग्राम बनते हैं, पैलिंड्रोम वगैरह भी बन जाते हैं, ठीक है। तो तुम स्ट्रिंग पढ़ लोगे और ऑर्डर पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना, और स्ट्रिंग के जितने, ठीक है। उसके बाद कौन से तुम्हारे प्रोग्राम बनते हैं तुम्हारे, देखो एक पहले नंबर पे जो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा आता है, वो गाइस तुम्हारा आता है फंक्शन वाला, ठीक है। फंक्शन बेस्ड केस क्या होता है, इसको डिस्क्रिप्टिव बेस्ड भी बोलते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव भी बोलते हैं इसको, क्यों बोलते हैं, क्योंकि यार एक क्लास डिफाइंड रहती है ऊपर, उसके बाद तुझे मतलब वेरिएबल्स वगैरह डिफाइन करने पड़ते हैं,
जो मेन वेरिएबल्स होते हैं क्लास के। देन फंक्शंस दे रखे होते हैं, मल्टीपल फंक्शंस दे रखे होते हैं, और फंक्शन में दे रखा होता है कि यार क्या क्या करना है, तुम्हें क्या क्या करना है, फंक्शन में डिटेल दे रखी होती हैं। तो यार इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। एग्जांपल ले लो, कई बार मैक्सिमम केसेस में वॉइड प्रिंट आखिरी में दे रखा होता है कुछ केसेस में, तो यहाँ पे तुमने जो भी कैलकुलेट किया हो वहाँ पे इसको प्रिंट कराना होता है। एक आखिरी में यार ऑब्जेक्ट कॉलिंग वाला दे रखा होता है, ठीक है, वॉइड वाला ऑब्जेक्ट कॉलिंग वाला दिया रखा होता है कि ऑब्जेक्ट कॉल करो, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे दे रखे होते हैं। तो यार फंक्शन बेस्ड कैसे प्रैक्टिस करनी है तुम फंक्शन, अब कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, कैसे करनी है, कितनी करनी है, ये मैं आके तुम्हें बताने वाला हूँ। अब चौथे नंबर पे सुन लो, तुम्हारा है यार एक फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग से तुम्हारा प्रोग्राम पॉसिबल है और आएगा, ठीक है, आएगा। अब फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है यार कि यार सेम नाम के फंक्शन होते हैं, सेम नेम के फंक्शन होते हैं, फंक्शन विद सेम नेम, उनके डेटा टाइप अलग हो सकते हैं बट उनके नाम सेम रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। अब फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर डिफरेंट फंक्शंस रहते हैं, ठीक है, डिफरेंट फंक्शन अलग अलग काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट टास्क उनके अंदर हमें असाइन किया जाता है कि तुम्हें ये सॉल्व करना है, ठीक है। और एक चीज़ और गाइस, इसके अंदर एक नंबर वेस्ट, इसके अंदर एक नंबर वेस्ट प्रोग्राम आ सकता है तुम्हारा, नंबर वेस्ट प्रोग्राम पॉसिबल। मैंने एनालाइज करे और मेरे टाइम तो अलग से आया था नंबर वेस्ट, तो नंबर वेस्ट प्रोग्राम बिल्कुल तुम्हारा आ सकता है इसके अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग के, तो तुम्हें तैयार रहना है उसके लिए भी, ठीक है। नंबर वेस्ट क्या बोल रहा हूँ, जैसे तुमने सुन रखा होगा स्पाई नंबर, पैलिंड्रोम नंबर तुमने सुन रखा होगा, और कौन से नंबर, स्पेशल नंबर, कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ नहीं है कि यही आ जाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा प्रोग्राम आता है जो तुमने कभी सुन नहीं रखा होता है, ठीक है। चलो जी, अब यार पाँचवें तरीके का कौन सा प्रोग्राम है, पाँचवें तरीके का जो मैंने अभी बात करी, नंबर वेस्ट। अगर ये प्रोग्राम हो सकता है अलग से आ जाए, सेपरेट भी आ सकता है, सेपरेट, किस्मत अच्छी रही तो ये प्रोग्राम तुम्हारा सेपरेट आ जाएगा, ठीक है, सेपरेट, किस्मत अच्छी रही। क्यों बोल रहा हूँ मैं किस्मत अच्छी रही, क्योंकि यार फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर सिर्फ ऐसे प्रोग्राम आते हैं नंबर बेस्ड जो कि इजी होते हैं, और यहाँ पर नंबर बेस्ड अगर तुम्हारा अलग से आ गया तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तुम्हारा पड़ सकता है, ठीक है। तो मैं और तुम्हारे प्रोग्राम सिर्फ यहीं से आने वाले हैं, तुम्हारा एरे, ठीक है, तुम्हारे स्ट्रिंग, तुम्हारे नंबर, तुम्हारा ओवरलोडिंग, और तुम्हारा कौन सा बचा अपना फंक्शन, यही सब आ सकते हैं तुम्हारे, ठीक है, यही सब आ सकते हैं। तो इनको हमें कैसे तैयार करना है, ज़रा पेन लेके अच्छे से तसल्ली से समझ लेते हैं, ठीक है जी। और उससे पहले एक तुम्हें मज़े की बात बताता हूँ, ठीक है, तुम्हारे यार 60 नंबर के तुम्हारे प्रोग्राम आने वाले हैं, तुम्हें ये बात अच्छे से पता होगी। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें, मैंने क्या किया गाइज, मैंने जब पेपर दिए थे अपने, मेरे 100 नंबर थे, ठीक है, 100 मार्क्स। तो मैंने क्या किया था, मैंने यार लोग क्या करते हैं, छः प्रोग्राम आते हैं, 6 में से 4 अटैम्प्ट लेते हैं, 5 ले लेते हैं, ठीक है। मैंने यार 6 में से 6 अटैम्प्ट लिए थे एंड एकदम सही थे वो, 100% सही थे वो प्रोग्राम। और मैं बहुत एकदम श्योर था कि यार 100 ही आएंगे मेरे, क्योंकि थ्योरी मेरी पूरी सही थी, आउटपुट मेरे पूरे सही थे एंड मेरे प्रोग्राम सही थे। और मैं इस लेवल तक कैसे पहुंच पाया, उसी की अपन बात करते हैं अब, ठीक है। तो मेरा पर्पस क्या था तुम्हें स्टोरी बताने का, देखो मेरे यार माना प्री बोर्ड में अच्छे नंबर थे मेरे, 90-95 पार हो जाते थे प्री बोर्ड में। लेकिन एक चीज़ याद रखो यार, कैसे होते थे, मैं क्या करता था, मेरे पास थी 10 ईयर, तुम्हारे पास भी होगी 10 ईयर्स, ठीक है। तो 10 ईयर्स तुम्हें उठानी है, तुम्हें क्या करना है, पहले तुम उठाओगे फंक्शन बेस्ड का पहला क्वेश्चन आता है तुम्हारा, तो तुम फंक्शन बेस्ड प्रोग्राम उठाओगे और पूरे 10 साल की प्रैक्टिस कर लोगे एक ही बार में, ठीक है, एक ही बार में लगातार। ऐसा नहीं है कि पहले तुमने फर्स्ट किया, फिर सेकंड किया, फिर थर्ड किया, फिर अगले साल पे पढ़े। तो मैं पहले फंक्शन उठाएं और जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं तुम्हारे फंक्शन के पास्ट ईयर में, सबके सब एक बार में प्रैक्टिस कर लेनी है। देन तुम आओगे ओवरलोडिंग पे आए तो तुमने लगातार सारे के सारे 10 ईयर की प्रैक्टिस कर लिए, समझ लिए, जो भी तुम्हें करना है वो कर लिया, ठीक है। देन तुम आ गए स्ट्रिंग पर, ठीक है। पहले मैं एरे पर आता था, ठीक है, स्ट्रिंग बहुत पसंद थी मुझे, लेकिन एरे ज़्यादा इजी लगता था, ठीक है। तो यार अब तुम स्ट्रिंग पे आए, स्ट्रिंग के तुमने जितने प्रोग्राम थे सारे के सारे प्रैक्टिस कर लिए। लेकिन उससे पहले मैं एक काम करता था, उससे पहले गाइस मैंने क्या किया, मैंने तुम्हें अभी सिलेबस दिखाया, ठीक है। अब सिलेबस में यार बहुत सारे तुम्हारे स्ट्रिंग के फंक्शन दे रखे हैं,
ठीक है, उनको तुम अच्छे से पढ़ लोगे, रिवाइज कर लोगे, ठीक है। फिर तुम आओगे PYQs पर। PYQs तुम बिल्कुल सॉल्व कर लोगे, क्योंकि तुमने फंक्शन सारे आते हैं, तुम्हें पूरा कुछ सब कुछ आता है। तुम्हें 2 स्ट्रिंग को जोड़ना मोड़ना, एक्सट्रैक्शन वगैरह सब कुछ आता है तुम्हें, ठीक है, क्योंकि तुमने ये फंक्शन पढ़ लिए। अब फंक्शन से तुम्हें फ़ायदा क्या होगा? सिर्फ एक ही फ़ायदा नहीं है, तुम्हें और भी फ़ायदा है, बताता हूँ क्या। अब तुमने फंक्शन तो पढ़ लिया, अब तुम्हें यार आउटपुट, यहाँ से तुमने आउटपुट भी कवर कर लिए, ठीक है, लगे यार तुमने आउटपुट भी कवर कर लिए, तुमने प्रोग्राम भी प्रैक्टिस कर लिए, जिससे तुम्हारे आउटपुट और कंठस्थ हो गए, ठीक है, कंठस्थ ठीक है जी। अब तुम किस पे आओगे? अब तुम आओगे एरे पर। अब तुम एरे पर क्या करोगे? तुम पहले करोगे सिंपल प्रोग्राम प्रैक्टिस। जो एरे के सिंपल प्रोग्राम होंगे उनको तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। देन तुम आओगे, पूरे 1 गो में प्रैक्टिस कर लेना। देन तुम आओगे सर्चिंग पर, ठीक है, यही सीक्वेंस चलाना यार तो सही रहेगा, ठीक है। सर्चिंग में लीनियर और जो तुम्हारी बाइनरी, ठीक है, तो तुम इनको प्रैक्टिस कर लोगे 1 गो में। देन तुम आओगे सॉर्टिंग पर। सॉर्टिंग शुड बी योर थर्ड प्रायोरिटी, क्योंकि सॉर्टिंग का प्रोग्राम सबसे लास्ट में ही आता है यार, एक सीक्वेंस अगर बनाया जाए तो, ठीक है। यहाँ तुम्हारी बबल शॉर्टिंग आ जाएगी, बबल शॉर्ट, ठीक है, बहुत लिख दिया बबल शॉर्ट तुम प्रैक्टिस कर लोगे बढ़िया PYQ उससे, ठीक है। तो तुम्हारे यहाँ बहुत सारे नंबर पक्के हो गए, बहुत सारे के पूरे ही हो गए, ठीक है। नंबर बेस्ड प्रोग्राम की बात करें, अगर नंबर बेस्ड 5 अगर तुम्हारा सब हो गया, अगर तुम्हारा गाइस सब कुछ हो गया, देन तुम आओगे नंबर बेस्ड प्रोग्राम पर, ठीक है। अब भाई नंबर बेस्ड कैसे करने हैं हमें, तो यार जितने भी PYQs में दे रखे हैं पहले उनको प्रैक्टिस कर लोगे तुम, ठीक है, ओके। उनको प्रैक्टिस करने के बाद तुम क्या करोगे? उनको प्रैक्टिस करने के बाद तुम क्वेश्चंस ढूंढोगे कि यार नंबर बेस्ड कहाँ से मुझे मिल सकते हैं। तुम यार टीचर ने जो तुम्हारे करवाए होंगे, तुम दोस्तों से, अगर तुमने कहीं से सब्सक्रिप्शन ले रखा है या कोचिंग है तो तुम वहाँ से प्रैक्टिस कर लोगे क्या क्वेश्चंस, या दोस्तों से कुछ मंगवा लिया करो यार, कोचिंग तो जाते होंगे दोस्त थोड़े बहुत, ठीक है। तुम वहाँ से प्रैक्टिस करोगे। यहाँ तुम्हें एरे में ज़रूरत नहीं है कि तुम बाहर से प्रैक्टिस करो, तुम्हें यहाँ उसमें ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ओवरलोडिंग में कर सकते हो, थोड़ी स्ट्रिंग में भी कर सकते, स्ट्रिंग, हाँ स्ट्रिंग में गाइस तुम PYQs करने के बाद तुम और क्वेश्चन, तुम टीचर्स के दिए हुए क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे, और साथ ही तुम दोस्तों से लोगे क्वेश्चंस, ठीक है। तुम कोचिंग क्लास वाले लोगे, अगर तुम्हारी है, नहीं है तो दोस्तों से कोचिंग मंगा लो, दोस्तों की कोचिंग वालों से मंगा लो, ठीक है। तो स्ट्रिंग और तुम्हारे ये नंबर क्वेश्चन है जो नंबर बेस्ड है, ठीक है, जो तुम्हारे नंबर बेस्ड है, इनमें तुम्हें बाहर से थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन तुम्हें एरे वगैरह में इस सब में नहीं, फंक्शन बेस्ड में इन सब में प्रैक्टिस नहीं पड़ने वाली ज़्यादा। अगर तुम्हारा हो गया है पूरा अच्छे से तो तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास टाइम बच रहा है अगर तो, ठीक है, देन यू माइट प्रैक्टिस। ओके जी, आई होप तुम्हें बहुत ही मज़ा आ रहा होगा कि यार इतना आसान है क्या, ठीक है। अब तुम्हारी मैंने पूरी स्ट्रेटेजी कवर कर दी है, देखो तुम्हारी थ्योरी हो गई, तुम्हारी प्रोग्रामिंग हो गई, अच्छे से कवर प्रोग्रामिंग हो गई। अब भैया सवाल उठता है कमेंट, भैया सबसे बड़ा सवाल अब नहीं होगा बवाल। कमेंट्स को तुम आर्ग्यूमेंट्स भी बोल सकते हो, और वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल, VDT वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल लिख देता हूँ, डिस्क्रिप्शन टेबल, ठीक है, ओके। अब भाई कमेंट क्या होते हैं, VDT क्या होते हैं, चलो तो मैं बता देता हूँ। एक तुम्हारा प्रोग्राम बनता है, ठीक है, तुमने क्लास डिफाइन करी, क्लास डिफाइन कर दी, चलो हैकर कर लेते हैं। यहाँ पर तुमने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर ली क्लास वाले, देन तुमने एक फंक्शन डिक्लेयर कर लिया वॉइड हैक, चलो डिफ़ॉल्ट ले लिया। अब इसके अंदर तुमने और 2-3 कर लिए, इंट HI जो भी करना हो कर लिए, ठीक है। अब भाई चलो ये लगा दिए, ठीक है, तुमने ये कर लिया। अब यार तुम्हें यार कमेंट लिखने हैं यहाँ पर, कमेंट कि यार ये डिक्लेयर किया, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है, स्टार्ट ऑफ क्लास हैकर। तो ऐसे यानी जो स्टेटमेंट लिखते हैं कि यार क्या हुआ है, आखिर जो बताते हैं ना उसको कमेंट बोलते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, प्रोग्राम के अंदर चल क्या रहा है। तो यार कमेंट यार 2 तरीके के होते हैं, ठीक है, एक सेकेंड गाइस। कमेंट तुम्हारे होते हैं 2 टाइप्स। एक होते हैं तुम्हारे सिंगल लाइनर कमेंट, एक होते हैं मल्टी लाइनर।
मल्टी लाइनर, ठीक है। सिंगल लाइनर को यार देखो डबल स्लैश लगा के तुमको आर्ग्यूमेंट लिख दोगे तो चल जाएगा। फॉर द मल्टी लाइनर एक स्टार एंड एक स्लैश, एक लिख के दिखा देता हूँ। तो मैंने मल्टी लाइनर में लिख लिया डिक्लेरेशन ऑफ इंटीजर वेरिएबल बाय टू कैलकुलेट। अब यहाँ पे देखो है ना, जो भी कैलकुलेट करना हो। अब यहाँ पे देखो एक से ज़्यादा लाइन हो गई तो तुमने स्टार और स्लैश किया, अगर एक लाइन होती तो तुम सिंपल स्लैश से लिख देते, ठीक है। तो ये तुम्हारा कमेंट हो गया सीन। अब कमेंट का हो गया। अब यार BDT क्या चीज़ है, अगर एक काम करो, तुम अगर पहले लिखोगे वेरिएबल, जो तुम्हारा वेरिएबल है उसका एक हेडिंग बना रहा हूँ मैं पहले, ठीक है। डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी, ठीक है। अब देखो अब तुम्हें VDT में एक टेबल बनानी पड़ती है, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल कहते हैं उसको, VDT, ठीक है, VDT। अब तुम तो फुल फॉर्म लिख के आना पेपर में, ठीक है। अब तुमने देखो यहाँ पे क्या क्या डिक्लेयर किया था, तुमने यहाँ डिक्लेयर किया था इंट H और इंट I, ठीक है। H वेरिएबल I, ठीक है। उसमें डेटा टाइप क्या लिखोगे तुम, इंटीजर है ना, इंटीजर, तो तुम पूरा इंटीजर भी लिख सकते हो, इंट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तुमने दोनों डेटा टाइप लिख लिया। उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दो, क्यों आकर तुमने डिक्लेयर किया, है ना, टू कैलकुलेट दिस, ये ठीक है, टू कैलकुलेट दिस, ये सब जो भी तुम्हारा काम है वो लिख दोगे तुम। इसको बोलते हैं यार वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल। तो यार देखो मैंने पास्ट ईयर की जो आंसर स्क्रिप्ट है बोर्ड की वो उठाई एंड मुझे पता लगा कि कॉमेंट्स और VDT इन दोनों में से कोई एक भी लिख दोगे तो चलेगा, इन दोनों में से कुछ एक भी कर दोगे तो चलेगा। लेकिन मैंने देखा कुछ यूट्यूबर बोल रहे हैं, कुछ क्या यार चलो छोड़ो रहने दो, तो एक यूट्यूबर बोल रहे हैं कि यार तो मैं दोनों करके जानी है। और यार एक मेरा दोस्त था या मैं किसी को जानता हूँ, उसने पूरा किया था और उसके 8 नंबर कट गए थे, 2 नंबर गए। इसमें तो मैं बता दूँ 2 मार्क्स के होते हैं ये कमेंट या VDT, 2 मार्क्स के होते हैं। तो उसके यार पूरा सही करके आया था, 92 नंबर आए थे, वो कमेंट के कट गए थे और उसने VDT पूरी बनाई थी। तो ऐसा नहीं होता यार, मैंने उठाई है बोर्ड की आंसर इसके, VDT लिख दो तुम या कमेंट लिख दो, या फिर देखो यार तुम्हें दोनों लिखनी हो तो दोनों लिख दो, दोनों भी लिख सकते हो, ठीक है। और यार जो तुम्हारे टीचर ने कहा उसको फॉलो करो, क्योंकि यार जो मैंने पुरानी आंसर स्क्रिप्ट्स देखी तो उनके अकॉर्डिंग तो यार दोनों में से कुछ एक लिख दो। मेरे टाइम पे पर्सनली मैं बताऊँ, मैंने तो अकेले कमेंट लिखे थे, नो VDT हैड आई ड्रॉन, ठीक है। तो यार तुम दोनों भी कर सकते हो, या जो तुम्हारे टीचर ने बोला वो करो, या फिर तुम अकेला एक भी लिख सकते हो, कमेंट या VDT, ठीक है। तो यार ये तुम्हारा हो गया प्रोग्राम। तुमने अब तुम्हारी आउटपुट की बात आ गई। अब तुम्हारा लास्ट चैप्टर है आउटपुट तुम्हारा, ठीक है। चलो आउटपुट की बात चर्चा कर लें, चर्चा आउटपुट की, ठीक है। चलो लाल पेन से करते हैं आउटपुट, खतरा लगता है ना तुम्हें आउटपुट से, तो लाल से करते हैं, रेड। अरे यार जूम कर लेते हैं, थोड़ा जूम करते हैं ना, थोड़ी अच्छी राइटिंग आती है जी। थोड़ा मैं मोटा पेन लूँगा यार, ठीक है, ये ठीक है चलो। यार आउटपुट की बात करते हैं। आउटपुट कहाँ से प्रैक्टिस करने है तुम्हें, तो अपन ने बात करी थी यार स्ट्रिंग, अरे ज़्यादा मोटी हो गई यार, चलो यार ये ठीक है चलो। तो यार आउटपुट तुम्हें कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। एक तो तुम पहले PYQ तो उठाओगे, तुमने पहले PYQ अच्छे से सॉल्व कर लिया। उससे भी पहले तुम यार स्ट्रिंग के ज़रा जो फंक्शंस हैं उनको ज़रा देख के आना, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल इन सब के बारे में समझ के आना, और जो एक्सेस है, सिक्योरिटी, पब्लिक, प्राइवेट वगैरह, ये सब चीज़ें तुम जब पढ़ लोगे तो तुम्हें ये अच्छे से कवर हो जाएंगे आउटपुट, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करोगे, तुम करोगे उसके बाद प्रैक्टिस कहाँ से, कौन से मटेरियल से करोगे। उसके बाद तुम प्रैक्टिस कौन से मटेरियल से करोगे, तुम करोगे जो तुम्हारे टीचर ने, स्कूल के टीचर ने करवाए होंगे यार, तुम्हारे पास नोट्स बने होंगे पूरे, ठीक है, टीचर ने करवाए। उसके बाद तुम कहाँ से करोगे, जो तुम्हारे दोस्त होंगे वो जाते होंगे कोचिंग में, ठीक है, वो जाते होंगे कोचिंग में या तुम भी जाते होगे, तो वहाँ का मटेरियल उठाओ और प्रैक्टिस करो। और तुम्हारी होंगे बुक में, उनको उठाओ एंड प्रैक्टिस करो। तुम्हें मिल जाएंगे सैम्पल पेपर में, उनको उठाओ करो प्रैक्टिस। बस इतने तुमने आउटपुट कर लिए, तुम्हारा हो गया बेड़ा पार। गर्ग नहीं होगा बेटा, बेड़ा होगा पार, लिख देते हैं बेड़ा पार, ठीक है, बेड़ा पार,
इंग्लिश बेड़ा पार तुम्हारा हो गया यहाँ पर। तुम्हें यार मैंने बता दिया कि यार 100% मार्क्स कैसे स्कोर करें। 100% मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ मेन रोल प्ले कर रहे हैं PYQs। PYQs इज़ द गॉड, ठीक है। PYQs तुम्हारे यहाँ पे गॉड है। मैंने तुम्हें थ्योरी का बता दिया, आउटपुट का बता दिया एंड प्रोग्रामिंग का बता दिया कि भैया आखिर करना कैसे है। इस सब का PDF मैं तुम्हें दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ये सारी रिसर्च में से सबका दे दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में, जाके इसको पढ़ लेना। पास्ट ईयर में क्या क्या आए वो भी देख लेना। कौन से तरीके की सर्चिंग सॉर्टिंग आई वो भी मैंने मार्क कर दिया, वो भी तुम देख लेना। एंड गाइस यहाँ तुम्हारी वीडियो होती है एंड और तुम्हारी प्रिपरेशन होती है चालू, ठीक है। प्रेप ऑन। तो यार तुम्हें कर देना है बेड़ा पार अपना और पूरे 100 नंबर लाके मुझे मेरे सामने रख देने हैं। मैंने यार मैं 100% श्योर था कि यार मेरे 100 आएंगे। एंड व्हेन द रिजल्ट केम आई वॉज नॉट शॉक्ड कि यार 100 नंबर आए मेरे, ठीक है। आई वॉज नॉट सरप्राइज, सॉरी मैं कह रहा हूँ शॉक्ड, ठीक है। तो यार कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुम ना थोड़े PYQs को भगवान मान लो बस, फिर तुम्हारे नंबर कैसे नहीं आ रहे ये मैं देख लूँगा, ठीक है। तो अगर तुम चाहो तो कमेंट कर दो कि भैया कौन कौन से प्रोग्राम चाहिए मुझे। क्या तुम्हें फंक्शन चाहिए, क्या तुम्हें स्ट्रिंग के चाहिए। आई होप तुम्हें स्ट्रिंग के चाहिए होंगे। 3 तुम्हें एरे के चाहिए, भैया हमको एरे के, हाँ एरे के भी चाहिए हो सकते हैं। नंबर की चाहिए भैया हमें, ठीक है। तो तुम कमेंट कर देना एंड वीडियो को कर देना लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। शेयर दोस्तों के साथ, ताकि दोस्तों को भी पता लगे कि भैया 100 नंबर कैसे लाएं। और यार चलो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। विद दिस लेट्स एंड द वीडियो। लगे रहो तैयारी में और मचाते रहो, ठीक है गाइस, बाय।